हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के जो बीएससी कोर्स हैं उसके सभी सेमेस्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। और हम केमिस्ट्री के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले लाइक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका सिलेबस एक बार देख लेना चाहिए हमें, ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ लें या फिर कुछ रह ना जाए। वैसे मेन तो यही रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा ना बढ़ ले, राइट। तो उसको हमें ध्यान से देखना रहता है ताकि मेन मेन जो टॉपिक्स हैं वो हमें पता चल जाए एंड सारा सिलेबस का ओवरव्यू हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सो सिलेबस देखना एक फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो कि हमें ज़रूर देखना चाहिए। एंड अब तुम कहोगे कि भाई हम तो वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं सिलेबस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जस्ट रीड टू करना होगा। तो इस वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें ना क्या है कि मैंने ऑलरेडी सेकंड सेम कंप्लीट कर लिया है एंड मुझे अच्छे से पता है सिलेबस का एंड मैं उसे अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँगी। एंड मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी पता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता है, और मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स का ओवरव्यू भी दे दूँगी कि इसमें क्या होता है, तो तुमको सिलेबस अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम रीड करते हैं ना तो बोरिंग लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा सिलेबस और तुम उसको अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। और मैं ये सजेशन दूंगी कि तुम ना नोटबुक पे इसको ना एक बार लिख लो। वैसे तुम्हारे पास पीडीएफ रहेगी, वेबसाइट पे कभी भी निकाल लोगे, बट इसको नोटबुक पे लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और तुम्हें पता भी चलता रहेगा कि हाँ इतने चैप्टर्स हो गए, ये है, ये टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, है ना। तो इस तरह से अच्छे से तुम उसको नोटबुक में लिख लो, जो आपकी फेयर नोटबुक आप बनाओगे उसके अंदर आपको लिख लेना चाहिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट ही होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हर में 5 यूनिट ही रहते हैं। फर्स्ट सेम में भी यही पैटर्न था, सेकंड सेम में भी वही है। आपके पास 5 यूनिट्स हैं, यू कैन सी। देखो 5 यूनिट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने उसको एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। देखो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, फर्स्ट सेम में तो ऑर्गेनिक में जस्ट 2 चैप्टर्स थी, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक में आपको एक यूनिट तो 2 हैं, लास्ट 4 एंड 5th, बट उसके अंदर 6 चैप्टर्स, 6-7 चैप्टर्स हैं टोटल। सो बहुत लेंथ ही होने वाला है, बट ईजी है, वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 6-7 चैप्टर्स रहेंगे। बट हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे ऑर्गेनिक में। इंपॉर्टेंट भी है ऑर्गेनिक, 2 यूनिट है, आपको पता है एक यूनिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितना ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग होता है। एंड पास होने के लिए 3 यूनिट्स करने होते हैं, तो वो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगी आप इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के कर लें, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल बिल्कुल इजी है, समझने में भी आसान रहेगा, है ना। और ऑर्गेनिक में कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सजेशन तब के लिए है जब आप एग्ज़ाम से लाइक 10-15 दिन पहले देख रहे हो, तो उसके लिए। बट अगर आप स्टार्टिंग से, सेकेंड सेम की स्टार्टिंग से ये वीडियोज़ देख रहे हो, तो फिर आप प्रॉपर यूनिट्स करें। मेरा सजेशन तो यही है, अच्छे से समझने की कोशिश करें। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक का यूनिट फर्स्ट, इनऑर्गेनिक है मतलब इनऑर्गेनिक यूनिट फर्स्ट में ही कंप्लीट हो जाती है, ओके। और फिजिकल के आपके 2 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 2 एंड 3rd। ओके, सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक पे ही आते हैं। तो इन फर्स्ट यूनिट है हमारे पास इनऑर्गेनिक का। तो देखो, केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो इसमें ना जो बुक होती है ना, उस बुक के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से दिखेंगे, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दे रखे होंगे। तो तुमको वही पढ़ना है जो तुम्हारे सिलेबस में है, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 यूनिट्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, उन जो आपके मतलब टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, उसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आना है। ओके, सो देखें हम क्या क्या टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडिंग नोबल गैसेस, तो ये 3 चैप्टर्स हैं अपने आप में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग चैप्टर है, नोबल गैसेस अलग चैप्टर है। बेसिकली पी ब्लॉक में ही आ जाता है। एस ब्लॉक आपको पता ही है ना, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइंस अर्थ मेटल्स, ऐसे करके 2 ग्रुप्स होते हैं और उसके बारे में बातें होती हैं। 2 ग्रुप्स का पढ़ना है। मेटल एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत तुमने 11th 12th में पढ़ा होगा, तो
नॉलेज होगा इस चीज़ का, है ना। तो छोटा सा ही चैप्टर है एस ब्लॉक, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। और पता है सेकंड सेम के एग्जाम में एस ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन आया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की लिक्विड अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यानी इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ना एस ब्लॉक में, वो पढ़ ले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टॉपिक कंपैरेटिव स्टडी इंक्लूडिंग डायगोनल रिलेशनशिप, salient feature of hydrides, solvation and complexation tendency including their functions in biosystem, and introduction to alkyls and aryls। अब इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिव स्टडी मतलब जो एटॉमिक रेडियाई हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, डेंसिटी, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। देन फिर डायगोनल रिलेशनशिप थोड़ा बहुत पता होगा तुम्हें इसके बारे में, है ना। फिर उसके बाद उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देखनी होती है, जिसमें हाइड्राइड्स देखने हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी में ना बहुत सारे कंपाउंड दे रखे, तुमको सिर्फ हाइड्राइड देखना है। सोल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। सोल्वेशन से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये, है ना। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा 12th में, तो आप एस स्पेसिफाई करोगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को सिर्फ, तो वहाँ से वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और इसके अंदर 2-4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएंगे जिनका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस भी है, तो तुमको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। एंड देखो देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम, तो बायोसिस्टम में भी इसका यूज़ होता है इन कॉम्प्लेक्सेस का, तो उसका भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू एल्काइल्स एंड अराइल्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आगे स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपको कंपैरेटिव स्टडीज करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपको नोबल गैसेस वगैरह के बारे में, ट्रेंड्स वगैरह यही देखने हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक तो आता है हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक के अंदर, और हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स, तो ये है। तो मैंने ओवरव्यू दे दिया इसका। अब आते हैं केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ना होता है? डी ब्लॉक तुम्हें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, 3D 4D 5D ऐसे करके सीरीज आती है। मेन दो ऊपर वाली दो जो सीरीज होती है पीरियोडिक टेबल में, वही हमें पढ़नी होती है। तो अब इसके अंदर 3D सीरीज होगी, 4D सीरीज होगी, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना, ये सब चीज़ें ही हमें वहाँ पे क्या कराती है, स्टडी करना रहता है। ओके, सो आगे अपने देखते हैं इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो पहले तो बेसिक जो ट्रेंड है ना वो तो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से चैप्टर समझ आता है। बेसिक ट्रेंड मतलब एटॉमिक साइज, रेडियस, ये सब इनमें क्या क्या वेरिएशंस होती हैं, ये चीज़ आपको आनी जरूरी है। फिर मेन टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर मैग्नेट, क्योंकि ना फिर आगे समझ नहीं आएंगी चीज़ें, ये चीज़ें अच्छे से समझ आए तो उसका जो बेसिक ट्रेंड है ना, जो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ये चैप्टर था 12th में, तो वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हो इसको। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे भी था और यहाँ भी है, यहाँ आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर है बाइनरी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस इल्यूस्ट्रेटिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, नंबर एंड जियोमेट्री, और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पोस्ट लैंथेनोइड ट्रांजिशन मेटल विद अ मेंबर ऑफ 4D सीरीज। फिर है स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ देयर कंपाउंड। तो देखो ये तुम्हें ये ना टॉपिक्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ईजी हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट ईजी है चैप्टर, है ना। इसके नोट्स भी छोटे से ही हैं, 10 से 1 पेजेस के नोट्स होंगे इसके, बहुत आसान है इसको कवर करना। ओके, तो इस तरह से यूनिट फर्स्ट जो कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, कुल मिला के आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एंड ये कर लेते हो तो आपका इनऑर्गेनिक कंप्लीट। ओके, ऐसा नहीं कि डिटेल में मत करना, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दे रखे हैं तुम्हारी बुक्स में, तुम वही पढ़ना जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है ना, उसको ही डिटेल में पढ़ें आप। फिर अपने यूनिट सेकंड के ऊपर आते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आपके पास आता है, ये फिजिकल स्टार्ट हो गया, जिसमें आपके 2 यूनिट्स हैं जो फिजिकल को कवर करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपको 2 चैप्टर्स आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फेज इक्विलिब्रियम। ओके, फिलहाल हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर होता है, पता है। जो सिर्फ पास होने के लिए स्टडी करते हैं ना, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है, वो इसको तो ज़रूर करके ही जाएं, क्योंकि बहुत इजी है करने में। 12th में भी था वैसा ही, सेम टॉपिक्स हैं, बस 1-2 डेरिवेशंस एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, बाकी बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप इसको तो ज़रूर करिए, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होता है अगर आप पासिंग मार्क के लिए कर रहे हो तो।
जिसमें आपके पास केमिकल काइनेटिक्स एंड स्कोप, बस बताना है कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो आपको पता ही है क्या होती हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, लाइट, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, डिपेंडेंस ऑफ रेट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, ठीक है, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट कर लो इसको। फिर इसके बाद आता है मैथमेटिकल करेक्टिक्सिस और सिंपल केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये पढ़ना है। तो इसके आप प्रॉपर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन फॉर्म होती है जो आपको देखना है। मेन चैप्टर तो यही कंटेन करता है, और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और हमारे भी आया था। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल मैथड, इंटीग्रल मैथड, मैथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड एंड आइसोलेशन मैथड, फिर रेडियो एक्टिव डिके एज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिना। क्लियर। तो ये सारे टॉपिक बिल्कुल आसान है, बहुत इजी चैप्टर है। अब इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, अब इसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस होती है ना पासिंग मार्क लेने वालों के लिए, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम रहती है, क्योंकि इनसे तो दो क्वेश्चन आपके कन्फर्म है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना 10-10 मार्क के और 7-7 मार्क के, वो इनसे डन है। ये 2 यूनिट कर लो, पासिंग मार्क तो आपके सिक्योर हैं ही, है ना। ध्यान से देखें, केमिकल कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, इसके टॉपिक्स हैं। सॉरी गलत प्रोनाउंस कर दिया मैंने ना। केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, ओके। थर्मोडायनेमिक्स, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। दो डेरिवेशन आएंगी, एक आइसोथर्मल रिएक्शन आएगी और आपकी आइसोबैरिक रिएक्शन आएगी। दो आपके पास डेरिवेशन है जो आपको करनी है ये। फिर इसके बाद ली चैटेलियर प्रिंसिपल आता है। फिर रिएक्शन आइसोथर्मल रिएक्शन, आइसोकोर्स, क्लैप्रोन इक्वेशन एंड क्लोसियस क्लैप्रोन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मेन आपका यही है, इसको तो आप रट के जरूर जाएं, पूरा चैप्टर छोड़ दें बट ये टॉपिक जरूर करें। ये फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, वो तो ये जरूर डालता है एग्जाम के अंदर, तो इसको तो आप जरूर करें, अच्छे से करें। फिर इसके बाद हमारा फेज इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये फेज इक्विलिब्रियम थोड़ा सा क्रीपी सा चैप्टर है, बिकॉज क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, इसका नाम तो हमने 11th-12th में सुना है, लेकिन फेज इक्विलिब्रियम बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा ना लाइक ट्रिकी हो जाता है ये, क्योंकि इसमें सारे न्यू टॉपिक्स, न्यू डेफिनेशंस रहती हैं जो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसको ध्यान से सुनना पड़ता है, तब जाके हमें समझ आता है ना। तो इसको ध्यान से ही करना होगा। अगर आप मतलब एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले करें तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप इस चैप्टर को मत करें, केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली कर लें, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये वाला क्लॉसियस क्लैप्रोन इक्वेशन वाला, ये जरूर आता ही है। तो फेज इक्विलिब्रियम अगर आएगा तो आपके पास ऑप्शन में होगा, है ना। सो यू कैन सी, बट अगर आप स्टार्टिंग से करें तो प्लीज़ आप ज़रूर करें इस चैप्टर को, इंटरेस्टिंग है चैप्टर। इसमें है स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म्स फेज, कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, फेज इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। इसमें देखो वन कंपोनेंट, मेन तो ये चीज़ है कि वन कंपोनेंट सिस्टम एंड टू कंपोनेंट सिस्टम। फिर उसके 2-4 एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि वाटर सिस्टम, CO2 सिस्टम एंड सल्फर सिस्टम। इन सब का पैटर्न बिल्कुल एक है, अगर आपने एक सिस्टम को ही अच्छे से पढ़ लिया ना तो बाकी सिस्टम अपने आप समझ आ जानी है। फेज इक्विलिब्रियम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम, इसमें आपको थोड़ी बहुत एक फेज रूल चेंज हो जाता है, इसके अंदर टू कंपोनेंट्स आते ही थोड़ी बहुत बातें होती हैं जो आपको स्टार्टिंग में समझ आनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें आता है इसके एग्जांपल्स। इसके ना 3 कैटेगरीज आती हैं, इसके अंदर टू कंपोनेंट सिस्टम की 3 कैटेगरी बन जाती है। यू टैक्टिक के बाद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, फिर इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, फिर फर्दर इनके एग्जांपल्स रहते हैं। फिर इसके बाद फ्रीजी मिक्सचर एंड एसीटोन ड्राई आइस। तो ये चीज़ है इसके अंदर, ये ऐसे रहता है, ओके। ये थे हमारा इनऑर्गेनिक और फिजिकल का ओवरव्यू। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक्स में तो आप जस्ट चैप्टर्स देख लो कौन कौन सी हैं, और पैटर्न तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसमें आपके पास नोमेनक्लेचर आता है, आइसोमेरिज्म आता है, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, हर चैप्टर में यही पैटर्न देगा। जस्ट आप कंपाउंड देख लो कौन कौन से पढ़ने हैं, ओके। सो हमें इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो देखने हैं। एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन एंड डाइइन, ये 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड डाइइन्स, ओके। अब इन देखो इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। अब ना कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये तो आप कर ही लेना क्योंकि एक नेम इसका मेंशन कर दिया है ना। जो नेमिंग रिएक्शन होती है वैसे भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे ओजोनोलिसिस, वुड्स रिएक्शन, कोल बेस सिंथेसिस, डाई एल्डर रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन के नेम है, इसको तो आप अच्छे से कर ही जाना।
फिर एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, फिर एल्कोहल्स चैप्टर, देन ईथर एंड इपोक्साइड, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये तो आप फिफ्थ यूनिट पे आ गए ना। फोर्थ यूनिट में आपके ये चैप्टर्स हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, डाइईन्स, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, फिर एल्कोहल्स। तो ये वाला आपका चैप्टर हो जाता है अच्छे से, जो आपको करना है। फिर आता है ईथर एंड इपोक्साइड। ईथर इपोक्साइड में यहाँ पे यूनिट 5 में आपके दो चैप्टर, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर है यूनिट 4 में, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी है ये यूनिट। और यूनिट नंबर 5 में ऑर्गेनिक के जस्ट 2 ही चैप्टर हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड ईथर एंड इपोक्साइड। ईथर इपोक्साइड बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, जल्दी समझ आ जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ी बहुत रिएक्शनें ज़्यादा हैं, बट ये अच्छा रहता है। तो ये वाला यूनिट तो आप जरूर करके जाएं। अगर ऑर्गेनिक करें तो ये यूनिट सबसे पहले कवर करें, बिकॉज ये इजी टू कवर रहेगा, इसके नोट्स भी अच्छे से बनाएं। एंड ये यूनिट में 7 चैप्टर रहते, तो लेंथ देख के मन नहीं करता लास्ट में करने का, है ना। इसमें आप 2 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर सकते हैं, बाकी कवर तो हम इस चैनल पे सारे ही करने वाले हैं। ओके, दिस इज़ द सजेशन विद यू। सो ये था हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। तुम चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो, नीचे हिंदी में दे रखा है। वैसे आई डोंट थिंक कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब देखो हिंदी में भी सेम है, एस एंड पी ब्लॉक तत्वों का रसायन, फिर डी ब्लॉक तत्व हैं। टॉपिक्स तो वही रहने, चेंज होने, जस्ट नेम हिंदी में आ जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, यूनिट 4। तो बिल्कुल ध्यान रखें इसको, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ओके, सो थैंक यू इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। अब आगे अपने ना फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि मैंने बताया ना, पास होने के लिए जो यूनिट होता है तो वही स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद टफ पे आएंगे। तो हम अपना जो है केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोस पहले केमिकल काइनेटिक्स की डलने वाली हैं।